नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जमीन संबंधित एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर अब एक बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार में जमीन से जुड़ी रजिस्ट्री का नियम बदल दिया गया है और यह नियम ऐसा है जिसमें कई सारी बातें हैं। यदि आप भी इस प्रकार की कोई योजना बना रहे हैं, आप भी जमीन की बिक्री करने में इच्छुक हैं, जमीन खरीदने में इच्छुक हैं, जमीन बेचने में इच्छुक हैं, तो आपके लिए यह खबर बड़ी हो सकती है, क्योंकि अब जो बदलाव किया गया है वो बिहार के तमाम जमीन धारकों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। अब चलिए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। जमीन रजिस्ट्री में हो रहे फर्जीवाड़े और विवादों को रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधित अंचलाधिकारी यानी कि सीओ की जांच रिपोर्ट जरूरी होगी। सरकार का कहना है कि इस नई प्रक्रिया से जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और लोगों को सुरक्षित तरीके से जमीन खरीदने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत जमीन खरीदने और बेचने से पहले लोगों को ई निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जमीन से जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी अपलोड करनी होगी और इसके बाद ही संबंधित अंचल कार्यालय जमीन की जांच करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होगी, अन्यथा ये पचड़े में पड़ सकता है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया में कई जानकारियां अनिवार्य कर दी हैं। इसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या और विक्रेता का नाम शामिल है। इन सभी जानकारियों के आधार पर सीओ जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि जमीन पर किसी तरह का विवाद तो नहीं है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जांच रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर जारी करनी होगी। यदि तय समय में रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। नई व्यवस्था में सर्किल ऑफिसर मतलब कि अंचलाधिकारी जो हैं, सीओ जो है, उनको अपनी रिपोर्ट में यह साफ लिखना होगा कि जमीन सरकारी है या निजी। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि दस्तावेज सही है या नहीं और बेचने वाले का दावा वैध है या अवैध है। सरकार का मानना है कि नई जो व्यवस्था है उससे जमीन खरीदने वाले लोगों को पहले पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिससे फर्जी रजिस्ट्री, गलत दस्तावेज और जमीन विवाद के मामलों में कमी आने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि अब जमीन की खरीद बिक्री की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। मतलब अब सीओ साहब जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक ये काम होगा नहीं, और सीओ साहब को अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें देनी है। मसलन यदि किसी जमीन के बारे में सीओ साहब रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसमें बताना होगा कि जमीन कहीं झगड़ालू तो नहीं है, जमीन वैध है, अवैध है, ये तमाम जानकारी देनी होगी। और ई जो है ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से जो है जमीन की रजिस्ट्री का आवेदन देना होगा। मतलब आपने समझा, बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने को लेकर अब जो नियम बदला है, एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जांच के 10 दिन के बाद भीतर आपको रिपोर्ट देनी होगी। सबसे पहले समझिए कि कैसे करना होगा। नई व्यवस्था के तहत जमीन खरीदने बेचने से पहले लोगों को ई निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन से जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद सीओ साहब जो है जमीन की जांच करने आएंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे और आगे की रजिस्ट्री प्रक्रिया तब शुरू की जाएगी और तब जाकर आपकी जमीन की रजिस्ट्री हो पाएगी। अब इस प्रकार से करने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि बिहार में फर्जीवाड़ा, बिहार में लापरवाही और बिहार में जो भ्रष्टाचार जमीन रजिस्ट्री के मामलों में देखे जा रहे थे, उन पर लगाम लगने की संभावना जताई जा रही है और शायद इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है, कदम उठाया। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।